1,25,00,000 लाडली बहनों को 1,835 करोड़ की सम्मान राशि का अंतरण हमारी सभी लाडली बहनों के खाते में करने की कृपा करें। बड़ी महिला नेत्री जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो लड़की लड़ नहीं सकती थी, बहनों की आशा पे तुषारापात करके सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गई। दुनिया ने देखा है जब 33% आरक्षण का मामला आया तो विरोधी दलों को मिलाते हुए कांग्रेस की उसी नेत्री ने और एक वो पप्पू भैया सारे के सारे इकट्ठे हो गए और सबने मिल करके बहनों के हक पे डाका डाला है। जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे छोड़ते उतनी ताकत से उछलती है, ऐसे ही इनके कर्मों के आधार पर हमको बंगाल से आशीर्वाद मिला, आसाम से आशीर्वाद मिला। जोरदार ताली बजा। देश भर में हर एक जगह से जहां जहां मौका पड़ा हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ताकत बढ़ती गई। खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में खेती के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये तो किसान कल्याण वर्ष मनाया हमने। इस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अपने सभी किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनको फसल के लिए भी आने वाले सत्र में अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी और शान से खेती करना। बारिश की फसल के बाद आने वाले समय में चना गेहूं जो भी आप फसल करो, ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया अब दिन में बिजली देंगे। ये हमारी सरकार के माध्यम से केवल खेती नहीं, आपको पशुपालन करने के लिए भी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी 9% की दूध की उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में दूध और दही की नदियां बहती थी मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। हमारे लिए वो दौर वापस लाना है और बच्चों को भी कुपोषण से बचाते हुए इसी साल जब नया सत्र चालू होगा तो हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बिल्डिंग बने हैं, जोरदार ताली बजाए सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से अब बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी रहेगी, सभी प्रकार के खेल के मैदान रहेंगे, डिजिटल बोर्ड रहेगा, सभी अनुकूलता बनेगी। भगवान को भगवान के समान पूजने का काम अगर कोई सरकार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी सरकार करती है। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार एक के बाद एक काम करती जा रही है। हमने लगातार अभियान लगाया है और कहा है कि किसान के लिए लागत कम होना चाहिए, आमदनी डबल होना चाहिए। इसलिए हर फसल के आधार पर अब एमएसपी के फसल खरीदने का काम भी हमारी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेसियों ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। मंडी में जो जाओ भाव मिले नहीं मिले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कभी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खरीदती थी कांग्रेस के शासनकाल में? कोई तोल कांटा लगता था? बताओ जरा, कभी आए दिखे सामने? ये कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो पूछना उनसे। और इससे बड़ी बात कहने के लिए पूरा देश है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस ने जब भी किया एक राज्य के किसानों को दूसरे से लड़ाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक का झगड़ा आंध्र से, आंध्र का तमिलनाडु से, किसानों के खून की नदियां बह जाती थी, लेकिन कांग्रेसी मजे करते थे क्योंकि लड़ा लड़ा करके उनका काम ही आपस में लड़ाओ, राज करो, बांटो और राज करो। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए और ये सबके सिर पे बैठ गई। हमको मालूम राजस्थान हमारा भाई है, राजस्थान के साथ पीकेसी योजना पे 20 से 30 साल से झगड़ा चलता रहा, लेकिन कोई पानी के बंटवारे का समझौता नहीं कर रहे थे। मुझे खुशी है हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 15 जिले राजस्थान के और 13 जिले कहां से? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर तक का पूरा क्षेत्र आनंद में आएगा। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे काम करने का तरीका है। गया जमाना कांग्रेस और उनके समय का, जहां भिंड की धरती पर डकैतों के माध्यम से अपनी बहन बेटियों की डोलियों पे संकट आता था। आज अनुकूल समय में बहन बेटियां भी अपने निर्भीकता के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा रही है। ये बदलते दौर का भारत।
और बदलते दौर का बीहड़ है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। हमने कहा एक बार नहीं 100 बार, लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। के माध्यम से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना जा रहे हो, और रोजगार परक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब महिलाओं को, माता बहनों को अगर आप केवल सिलाई की मशीन सिखा दोगे और कारखाने में काम करने का मौका दोगे, तो जो हम लाडली बहनों को अपने घर में मदद कर रहे हैं 1,500 की, उसके बजाय वो बहनों के लिए 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से रोजगार परक उद्योग के लिए बीज का अमाउंट आप भरोगे, लेकिन 5,000 रुपया महीना कारखाने की जमीन उसमें सब्सिडी, बिजली के बिल उसमें सब्सिडी, बाकी आप कॉटन इंडस्ट्री से चाहे रेडीमेड गारमेंट्स बनाओ या मर्जी आए जिस प्रकार का कोई प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन अगर आप रोजगार दिलाने जा रहे हो तो आप में से 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 तक की भी लेबर आप चाहोगे तो प्रत्येक लेबर को 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से मिलेगा। कल्याण वर्ष घोषित किया है। अब मध्य प्रदेश के बनने के बाद केवल 7.5 लाख हेक्टर, कहां इतना बड़ा प्रदेश, वो नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां इस राज्य से निकलती है। हमारे राज्य के बलबूते पर सोन, नर्मदा, केन, बेतवा, कालीसिंध, पार्वती, चंबल, ताप्ती, ये सारी नदियां हमारे यहां से निकलती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार सबका उपयोग करते हुए किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। एक अकेले इसी 2 साल में जो 55 साल में किया, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टर तो सिंचाई हमने 2 साल में करवा दी। यह हमारी सरकार की योजना है। और माननीय मोदी जी के माध्यम से केन, बेतवा, पार्वती, कालीसिंध और ताप्ती मैया महाराष्ट्र सरकार के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मिलकर के नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अभी तक हमने 55 लाख हेक्टर में सिंचाई करवाई है। उसको 5 साल में 100 लाख हेक्टर तक कराने वाले हैं। 100 लाख हेक्टर तक, एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। चिंता मत करना बहन, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे किसान भाई बहनों के लिए अपनी योजना है।